अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एंड एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़। मतलब दो हमारे पास शहर हैं, एक शहर का नाम है एक्स, एक शहर का नाम है वाई। एक हमारे पास एयरप्लेन है या हवाई जहाज़ है जो एक्स शहर से वाई शहर तक गया है। जब वो शहर एक्स में था उसके कोऑर्डिनेट्स ये थे, मतलब एयरपोर्ट से जहाँ से वो चला है उस पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। और वाई तक गया है, शहर वाई में किस पॉइंट तक गया है, इस पॉइंट तक। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसके और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है। अब जो एरोप्लेन है हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ है, नहीं कह सकते ना। हो सकता है ये एक्स है और ये वाई है, वो कुछ इस तरह करके गया हो, है ना। हमें तो नहीं पता कि किस तरह से क्या है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हिंट छोड़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स और वाई के दरमियान। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो डायरेक्टली ऐसे मूव होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा ना, बेंडिंग तो नहीं होगी उसमें। मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना हमने। तो मैं एक्स की कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट। वाई की कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ 50 डिग्री नॉर्थ साथ में 80 डिग्री वेस्ट। ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनके दरमियान अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है, व्हाट विल वी डू, वी जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस होगा। ऊपर वाली लाइन क्या शो करती है कि ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है और हमने बहुत दफ़ा यूज़ किया है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। आपने सिंपल करनी है वैल्यूज पुट। उससे पहले आपको पता हो कि x1 कौन है, y1 कौन है। दिस इज x1 कोऑर्डिनेट, दिस इज y1, दिस इज x2 कोऑर्डिनेट, दिस इज y2। तो अब देखो x2 क्या है हमारे पास 50, x1 क्या है 40 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 80, y1 क्या है 100 और होल का स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस तरह। फिर उसके बाद 50 माइनस 40 10 का स्क्वायर प्लस 80 माइनस 100 माइनस 20 का स्क्वायर और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट भी साथ। उसके बाद 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और टोटल अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा एक्स और वाई के दरमियान, दो सिटीज़ के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्क्वायर रूट 500। यूनिट अब हमें नहीं पता कि मीटर है किलोमीटर है, क्योंकि वो तो उन्होंने हमें एग्जैक्टली बताया ही नहीं ना हुआ। तो ये आ गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो सिटीज़ एक्स और वाई के दरमियान बजरिया एरोप्लेन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है अ लैंड सर्वेयर, एक ज़मीन का सर्वे करने वाला इंसान इज मार्किंग आउट ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। उसने मार्क किया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब रेक्टेंगल का क्या मतलब है, ऐसी शेप मैथमेटिक्स में जिसकी 4 साइड्स हों, 4 कोने हों, वो होती है रेक्टेंगल। तो उस आदमी ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को मार्क कर लिया है जिसके 4 कोने हैं, ये वाले जो कि गिवन है। हमने उसका पेरीमीटर सिंपल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम इसने जो कॉर्नर्स पॉइंट लिए हैं इनकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D से। ठीक है, ये कोई आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट्स के 4 कोने हैं।
हम अब रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह का है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। और पॉइंट आपने कर लेने हैं मार्क। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का अगर हमने पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर क्या होती है? चार दीवारी, चारों साइड है। तो पेरीमीटर क्या होगा? ये ए डी, ए बी, बी सी और सी डी को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी होता है। आपके डिपेंड करता है आप ए डी, ए बी, बी सी और सी डी को ऐड करो या उस जनरलाइज फॉर्मूले को यूज़ करो। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हम पेरीमीटर लें तो किसके इक्वल होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो क्या आएगा, लेंथ इसकी हम लोग लेंगे ए से बी वाली ले सकते हैं, डी से सी वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। विड्थ की जगह ए से डी ले सकते हैं, बी से सी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। इसको मजीद अगर मैं लिखना चाहूँ, लेंथ और विड्थ की जगह पे कोई नंबर, लेंथ में ले रही हूँ ए बी, विड्थ में ले रही हूँ ए डी, ठीक है। तो हमने सिंपल वैल्यूज निकालनी है ए बी की, फिर ए डी की, और वापस लाके उसे इस फॉर्मूले में जैसे हम पुट करेंगे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करने वाले हैं ए बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 8 1। उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम लेंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देंगे x2 y2। फिर हम फाइंड करने वाले हैं भला ए बी। तो बेटा ए बी जो होगा, डिस्टेंस ए बी, और ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसका आप सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखोगे ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है? 8, x1 क्या है? 3 स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1, y1 क्या है? 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। दिस विल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, कैंसिल आउट विद स्क्वायर रूट। तो सिंपल जो हमारे पास ए बी रह गया वो क्या रह गया? 5 यूनिट्स। तो हमें लेंथ मिल गई है, वो क्या है? 5, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब हम क्या करेंगे? ए डी या बी सी निकाल लेंगे। हमने फॉर्मूले में ए डी लिख लिया है ना, तो अब हम ए डी ही निकाल लेते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए डी हो या बी सी। ये लिख लिया मैंने ए डी के कोऑर्डिनेट्स। फर्दर इसको नाम दे लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब अगर मैंने ए डी निकालना है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है मैं अगेन फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है? 3, x1 क्या है? 3, तो वैसे तो ये 0 ही हो जाएगा। y2 क्या है? 6, y1 क्या है? 1 स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। फर्दर इक्वल्स टू ओनली 5 का स्क्वायर, कैंसिल आउट होकर सिंपल आ जाएगा 5। तो ए डी क्या आ गया? 5 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास ए डी भी 5 ही आ गया है, ए डी भी 5 ही है और ए बी भी 5 ही है। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये रेक्टेंगल नहीं रहा, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर भी एक ख़ास तरह का रेक्टेंगल ही होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। हम ये बोलते हैं ना कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों। हमने कभी ये नहीं बोला कि नॉन ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। स्पेशल केस में वो इक्वल भी हो सकती हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू ए बी प्लस ए डी। तो 2 ए बी 5 प्लस 5, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एक सर्वेयर था, उसने एक रेक्टेंगुलर फील्ड का प्लॉट देखा, उसने एक रेक्टेंगुलर उसने उसे मार्क कर लिया कि फॉर एग्जांपल ये मेरा है। चारों कॉर्नर पॉइंट्स उसने लिख लिए हैं।
अब उसने 4 दीवारी करनी है, हमने मालूम करना है कि उसकी 4 दीवारी कितनी बनेगी। 4 दीवारी होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हमने सिंपली लेंथ निकाल ली, विड्थ निकाल ली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और इसको पुट कर लिया है इस फॉर्मूले में और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो यहाँ तक हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।